देखिला दुआरे पर आया छुप छुप के तनके से उसकी लाजे संकोच का अरे खन झलक तनी अहुना का देखिला दुआरे पर आया छुप छुप के तनके से उसकी लाजे संकोच का अरे खन कई न कंगना तो हार खन कई न कंगना तो हार रे बबुना का देखिला दुआरे पर आइल बारात ऐसा हाँ ये बारात तो लोग सेवा ले रहे हैं लेकिन अब बारातियों का आनंद कम करते रहे। हाँ बाबू ऐसे अंदर नान के लड़के खाए दिन भर 12 चमचे दाल खाई। अगला पर है भाऊजी के अचरा में मोहजिन छुपाव भाऊजी के अचरा में मोहजिन छुपाव हे बबुनी आव हे हरिया ताव अरे भाऊजी के अचरा में मोहजिन छुपाव हे बबुनी आव हे हरिया ताव सखियन का अरे सखियन कलैला तू आड़ सखियन कलैला तू आड़ है बबुनी हमार बबुनी सुनहो बबुनी झलक तनी अहुना का देखिला झलक तनी अहुना का देखिला दुआरे पर आइल बारात और अंतिम पद है होते बिन सहरे तू काल चली जाइबू होते बिन सहरे तू काल चली जाइबू रहिया दुआरिया की याद बहुत आइबू अरे पहुना के संगे तू काल चली जाइबू रहिया दुआरिया की याद बहुत आइबू गुलाब तनी अहुना का देखिला दुआरे पर आइल बारात मुझे लगा कि जैसे सारा का सारा बिल यहाँ खींच दिया अब 12 तारीख सही बता मैं उसके बाहर जाने का मन कर रहा है संज्ञान इस निर्मम समय में रहना बचे है जिज्ञासा रहना बचे है जिज्ञासा सोच है सुंदर हृदय को बचाना सोच है सुंदर हृदय को बचाना सृष्टि और सृजन के लिए कोमलता है सुरक्षित सानिध्य में एक बच्चे की तरह कोमलता है सुरक्षित सानिध्य में एक बच्चे की तरह जिसे आना है इस पृथ्वी पर बारंबार एक और कविता है शीर्षक नहीं है चीजें बोलती है जैसे बोलता है समय पूरी तरह ठग लेने के बाद वर्तमान अतीत हो जाता है चीजें बोलती है जैसे बोलता है समय पूरी तरह ठग लेने के बाद वर्तमान अतीत हो जाता है बदल दिया जाता है इतिहास बिना रीढ़ सा इंसान निकलना चाहता है आगे समय से सीमा से जीवन से काल से दृश्य से परिदृश्य से और रह जाती है जेहन में लुप्त तस्वीर शीशे पर धूल सा अतीत रह जाता है और वर्तमान मौत हो जाता है। बहुत अपने समय से जो भीड़ है बिना रीढ़ का इंसान बड़े भयानक दौर में जी गए और कविता जो भयानक डर से आंखें मिला रही है क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शंभुनाथ मिश्र जी 2 मिनट शंभुनाथ मिश्र जी ताली होते ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष ने बहुत सारी बातें मुझे बताई आप अपनी बात तो देंगे आज शिक्षा मेमोरियल तत्वाधान में साहित्य इतनी सुंदर राग गला और मधुर वाणी हो सरस्वती के दयानंद सरस्वती हैं
इतने महान बुद्धिस्ट लोग, हम तो मामूली पत्रकार है सर। ये सब शंकर भगवान की कृपा है। कृपा की कृपा से नहीं साहब, इन्होंने भगवत गीता को अपना दोहा के रूप में लिखा, दोहा, चौपाई और छंद। उसी को सुना दिए दो पद में। हाँ, सुनाइए। एक सामयिक कविता है, स्वागत। जिसे आप लोगों ने सुना होगा। आपका टुकड़े कर दिए, 35 टुकड़े दिल्ली में, बेटी को कुकर में जला जला के बॉडी के न्यूज बना रहे थे। उसी न्यूज को मैंने, समय पर जिसने समय को समझा उसका समय ही भारी है। समय पर जिसने समय छोड़ दिया जीवन बदल गया। बहुत बढ़िया। मन का जो संताप वही कुछ शब्दों में है निकल गया। जो था अपना बना हुआ वह पल भर में क्यों बदल गया। बहुत दिल के अंदर चला गया जो उसको कैसे आज निकालूं। उसके कुछ अंदाज पर बहका उस मन को अब कहाँ संभालूं। क्या बात है। जीवन में कोई इतना क्यों प्यारा लगने लगता है। मन के भाव में छुप छुप कर इतना ठगने लगता है। हर कोई फीका लगता है चाहे कितना खास सगा हो। मन को भाता वही शख्स है चाहे कितना लाख ठगा हो। बहुत जिसकी गोद में बचपन बीता, जिसको भाती थी किलकारी, नागर जी, जिसकी गोद में भाती थी किलकारी, वह भी हो जाता बेगाना, उसकी बात भी लगती आधी। अरे वाह, क्या बात है। अंधा प्यार जो समझे कैसे, बेचैन रहे जिस खातिर मन, बहुत सुंदर। सारी दुनिया छोड़ चले जो रिश्ता केवल लिव रिलेशन। बहुत क्या बात, लिव रिलेशन। बारी जाऊं, मारी जाऊं, टुकड़े काट कटारी जाऊं, दिल के जज्बातों को में बहकर, दिल के जज्बातों में बहकर ऊपर बीच उबाली जाऊं। प्यार के कैसा रिश्ता कैसा, अपना कौन पराया कैसा, जन्म जन्म का वादा करके रिश्ता भला निभाया कैसा। हम दुनिया में आज नहीं, अब लड़की, हम दुनिया में आज नहीं पर अब तुम सब पहचान करो। चंद भेड़ियों के हाथों फंस माँ बाप का मत अपमान करो। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं अब, वरना दुनिया टिकती क्यों। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं अब, वरना दुनिया टिकती क्यों। उसी भरम में पड़ करके मासूम जिंदगी टिकती क्यों। चंद फरेबी मायावी हैं, चंद फरेबी मायावी हैं, शक्ल लिए इंसानों की, इन्हीं से अब बदनाम हो रही गलियां प्यार दीवानों की। वाह। बस आंखों से पट्टी खोलो बन जाओ काली माता, बस आंखों से पट्टी खोलो बन जाओ काली माता, इनके सिर को काट काट कर बन जाओ खुद भाग्य विधाता। फिर देखो हर तरफ दीप जल जाएंगे। जहाँ पर गीता के दो पद सुना दीजिए ना। चलो जी, बहुत सुंदर। गीता के दो पद सुना दीजिए ना। पूरी गीता पर इन्होंने एक ये और एल्बम में तैयार है क्या? उसका यह मैंने गीता सागर नाम रखा है, गीता सागर। और उसी के लिए नाम क्यों रखा गया उसी के ऊपर मैं विचार सबको सुना देता हूँ। गीता के हर शब्द में बसे कृष्ण गिरधारी, नर नारायण से बने पार्थ ब्रह्म त्रिपुरारी। ज्ञान अनंत सिंधु सम गीता, तैरहि मुनि जन परम पुनीता। विहरहि नाव, समुद्र में नौकाएं हैं, विहरहि नाव चारु चौपाई, भांति अलंकृत सीप सुहाई। विहरहि सागर भव जस मोहा, लहरहि सागर भव जस मोहा। जैसे माया दुनिया, लहरहि सागर भव जस मोहा, मणि माणिक मोती सम दोहा। अपरम ब्रह्म सम थाह अनंता, परम ब्रह्म सम थाह अनंता, पार ही मिलहि सच्चिदानंदा। अब यदा यदा धर्म जब जब बढ़ही पाप आचारा, जगमह उतरहि तारनहारा। केशव रूप धरे नारायण, मुनि जन हित करि धर्म परायण। बहुत बढ़िया लिखा भी है।
और जितना बढ़िया लिखा है उतना ही अच्छा है आप पढ़ रहे हैं। एल्बम में इंटेंशन है इसका जो है रिकॉर्डिंग और इसकी ये किताब समझ नहीं आया कि यहाँ पे गीता सुन रहे हैं कि ब्रह्मचर्य मानव सुन रहे हैं। नहीं तो वो अवधि है लिखा, ये दोहा चौपाई छंद में लिखा है। हाँ, तो वो तो सिराओं में क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्लोक था, इसको हमने ग्राफ जैसा फिर वही है, लिखने के लिए देखिए ऐसा है कि बड़ी बात हो गई। तुलसीदास जी ने फेम जज ऐसी क्या से लिया था तो चीपा करता हूँ, एक से एक बढ़कर के महारथी। और इस त्रिवेणी संगम में जहाँ मथुरा, काशी और सागर तटवासी उपस्थित हों, ऐसे त्रिवेणी कार्यक्रम में मैं एक अदना सा कवि, लोग कवि तो नहीं हूँ लेकिन नंदन मिश्र ये जैसे लोगों ने हमें कवि बना दिया। और हमारे पिता तुल्य अग्रज डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी, ये सागर तटवासी हैं, सागर त्रिपाठी हैं, तीर्थों में तीर्थ मथुरा और काशी। वाह वाह। तो ये बड़ी लंबी छंद है, नहीं कहूँगा मैं। साहित्य के समर्पण में थोड़ा सा ये डालूंगा कि 7 समुंदर पार ही यह हवा क्यों गई? जिस हवा की बुनियाद अपनी धरती पे, जिस हवा की बुनियाद अपनी धरती पे थी, ये बुनियाद का पहला ईंट मिट्टी के अंदर दफन क्यों है? अपने भारत के अंदर ही से निभा। अरे वाह क्या बात। ये बुनियाद का पहला ईंट मिट्टी के अंदर ही दफन क्यों है? और कथानक का अभिप्राय सामने है इसलिए कहना पड़ता है। हालांकि ये साहित्य में नहीं आता कि बुनियाद का पहला ईंट मिट्टी के अंदर दफन होता है, जिसे किसी रूप सज्जा की जरूरत नहीं पड़ती, लीपा पोती की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी ज़रूरत तो राजनीति के तौर पर उसको पड़ती है, उस मुदेर को पड़ती है जहाँ कौवे अक्सर अपनी यादगार छोड़िए। क्या बात, अरे वाह क्या बात। क्या बात। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को विशेष उपलब्धि जिसके लिए आयोजन किया गया है, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और यही कहूँगा कि मालिक करे हर कदम की तीव्रता यूं ही बनी रहे, हर कदम की तीव्रता। बहुत बढ़िया। को आगे बढ़ाते हुए मैं नंदन में से त्यागी जी से आग्रह करता हूँ। त्यागी जी अपनी बात। धन्यवाद। मैं दो ही लाइन में कहूँ तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। जब जीवन में कुछ करने का समय आया, दुनिया देखा तो स्तब्ध हो गया, मूक हो गया, तो बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। हमारे अग्रज हैं, बोलने के लिए जब भी कुछ रहता है तो बोलते हैं। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में, प्रमुख अतिथि के रूप में वशिष्ठ गुरु यहाँ उपस्थित हैं, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। स्वागत। उस अवसर को और विशेष में बना दिया है कि विशेष अतिथि के रूप में सागर साहब हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गजलकार हैं। देखिए क्या होता है, शब्दों में मैं नहीं पिरो पा रहा हूँ लेकिन भावों को ही प्रकट कर दे रहा हूँ। तो कहते हैं कि मंच का जो सौंदर्य है वो अति श्रेष्ठ लग रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करने वाला अगर परमेश्वर है तो आज का संचालन करने वाले हमारे शुक्ल जी वो भी किसी आदर से कम नहीं है। इस पूरे कार्यक्रम को एक शोभा दे रहे हैं। विषय आज अगर ये अवसर का एक विषय भी बना है तो आतिथ्य सत्कार और उसके साथ पुस्तक श्री रामचरितमानस के भरत। मैं इतनी देर से अगर कुछ हर आदमी अपनी अपनी दृष्टि से अपने अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहा है तो मैं उसी दृष्टि से देख रहा हूँ कि रामचरितमानस के भरत आज जो चारों पुस्तकें रखी गई हैं पटल पर, रामचरितमानस के भरत, पखेरु, स्तुत्य और अंतिम जो त्याग की मूर्ति देवी उर्मिला, अगर इससे हम कुछ भी प्रेरणा लेते हैं तो कहीं ना कहीं शब्दों में ही समाहित हो जाने वाली स्थिति।
मूक हो जाने वाली है। तो मैं पूरी तरह से भरत और देवी उर्मिला के विषय में सोचने के बाद मैं सब नमन करता हूँ हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को। और आज हमें जो विशेष सानिध्य मिला हमारे दयानंद तिवारी जी का, बड़े भाई साहब का, हम लोग साथ में बैठे थे और जो कहते हैं ना कि वृक्ष के नीचे जो छाया मिलती है उसका स्नेह प्रकट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। साथ बैठने पे ही हमको आनंद आया। बाकी हमारे बड़े भाई मिथिलेश मिश्र जी यहाँ हैं, साथ साहब हैं, जिनकी विशेषता सागर साहब ने बताई। निश्चित ही हम लोग उम्मीद में हैं कि कुछ सुनने को मिलेगा। हमारे बड़े भाई से तो हम लोग कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र से हैं, मीडिया से हैं, तो भी हैं, और ब्राह्मण सेवा मंच से है हमारे मिश्र जी। बहन हमारी है जिनका हमारा नाम का कंफ्यूजन बराबर होता है। आज हम आपका नाम रट के जा रहे हैं यूसुफ तिवारी जी। तो अक्सर मैं सुमन जी, मेरे पास लिखा भी सुमन जी के नाम से, कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ और हमारे माई बाप यहाँ बैठे ही हैं, तो कहते हैं जहाँ माँ बाप लोग वहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दयानंद तिवारी जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी रचना से नवाजे या तो अपनी बात से। तालियों से स्वागत के लिए ऐसे कर देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ, जैसे सुविधा ये लगा ये बोल रखने की आवाज़ आई, कवर वो नहीं कर पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे, कैमरा नहीं पकड़ेगा। सुन लीजिए ना, आवाज़ आई है तो डॉक्टर साहब खड़े हो जाए तो या आप इधर आप बैठिए ना। ठीक है, बात सही। हाँ, अब बैठिए। नीचे कर नीचे कर लो ना इस टाइम। अरे ऊपर नीचे आ जाए। सबसे पहले यहाँ उपस्थित मामा जी को प्रणाम करता हूँ। जिस विश्वविद्यालय का नाम सुनकर भारत ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी का बोध होता है, ऐसे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के होने वाले अध्यक्ष के सानिध्य में रहकर यहाँ उमेश जी और सभी साहित्यिक मनीषियों के साथ साथ बड़े भाई कृपाशंकर मिश्र जी के सानिध्य में जो यह कार्यक्रम हुआ, मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं इससे अच्छे नहीं होते। आज जितना हम एक दूसरे से रूबरू हुए, जितना हमने एक दूसरे को जाना, पहचाना, करीब हुए, सार्थक बातें की, यह अपने आप में बहुत विशेष है। मैं कवि तो नहीं हूँ, लिखता पढ़ता जरूर हूँ, लेकिन मेरी एक कविता है जो मुझे आज याद है। अरे वाह। मैं सोचता हूँ कि उस कविता को पढ़ूं। आज़ादी के किसी पर्व पर मैंने वो कविता लिखी है। कविता है, सबके सपनों के मंदिर की नींव बनी आज़ादी। क्या कहने? भवन बनाने में हमने क्यों इतनी देर लगा दी। कितनों ने जेलें काटी, कितनों ने है जान गंवाई, कितनों के घर दीप बुझाकर यह आज़ादी आई। कैसा न्याय बिना ममता के, कैसा न्याय बिना समता के, शोषित दलित नहीं पाएंगे कब तक हक बुनियादी, कब तक हक बुनियादी। जय। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्तब्ध कर दिया, स्तब्ध। देख लेना जिंदगी की डोर जब कट जाए। क्या बात। देख लेना जिंदगी की डोर जब तक जाएगी। तो शेर हाजिर करता हूँ कि इस जहां को छोड़कर तन्हा नहीं जाऊंगा। इस जहां को छोड़कर तन्हा नहीं जाऊंगा मैं, साथ मेरे सैकड़ों की मुस्कुराहट जाएगी। इस जहां को छोड़कर तन्हा नहीं जाऊंगा मैं, साथ मेरे सैकड़ों की मुस्कुराहट जाएगी। और ख्वाब उतना देखिए जितनी तुम्हारी आँख। वाह। ख्वाब उतना देखिए जितनी तुम्हारी आँख है,
संगे दर की चाह में लकड़ी की चौखट जाएगी। संगमरमर की चाहत में लकड़ी की चौखट निकल गई, संगे दर की चाह में क्या कहें? संगे दर की चाह में लकड़ी की चौखट जाएगी। और क्या बचेगा फिर हमारे मुल्क में, सोचो जरा, क्या बचेगा फिर हमारे मुल्क में, सोचो जरा। हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत जब यहाँ लुट जाएगी, क्या कहने? और बेज़मीरी अपना शेवा किस तरह कर लूँ जनाब, बेज़मीरी अपना शेवा किस तरह कर लूँ जनाब। मेरी एक एक सांस मेरे सामने डट जाएगी, मेरी एक एक सांस मेरे सामने डट जाएगी। और जिंदगी के कैनवस पर तेरी फोटो खींचूंगा। कैनवस क्या कहने? जिंदगी के कैनवस पर तेरी फोटो खींचूंगा, जब ज़ुबानी तेरी सूरत आँख को रट जाएगी। क्या बात है? जब ज़ुबानी तेरी सूरत आँख को रट जाएगी। और मालो दौलत और ज़मीं तो बांट ली औलाद ने, वाह, मालो दौलत और ज़मीं तो बांट ली औलाद ने। मैंने सोचा तक नहीं था जिंदगी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़िया, मैंने सोचा तक नहीं था जिंदगी बढ़ जाएगी। और तिल मिलाए झूठ पर तुम, ये कहाँ मालूम था, वाह, तिल मिलाए झूठ पर तुम, ये कहाँ मालूम था। चंद सिक्कों में तुम्हारी तिल मिलाहट जाएगी, वाह वाह, चंद सिक्कों में तुम्हारी तिल मिलाहट जाएगी। और वक्त की आंखों में आंखें डालकर देखोगे कब, वाह, वक्त की आंखों में आंखें डालकर देखोगे कब, वक्त के चेहरे पे काली धूल जमट जाएगी। क्या कहने? और शाज रमजी देख ले ये है जमाने का उसूल, वाह, शाज रमजी देख ले ये है जमाने का उसूल। जब जवां बच्चे हुए तो 14 हट जाए, 14 हट का जवाब। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना मिथिलेश जी से आग्रह करोगे जो चाहे दो शब्द कहने, कविता कहने का प्रयास भी बहुत अद्भुत होता है। स्वर में नहीं है, खाली जैसे। हाँ ठीक है, स्वागत। मेरा इजहार तू, इकरार तू, हर बार है हमदम, मेरा प्यार है, संसार है, घरद्वार है हमदम। इधर देखूं तुम ही तुम हो, तुम ही हर ओर छाए हो, तुम से नात है मेरा, मेरी खातिर ही आए हो। क्या बात है, क्या बात है। कि मैं कविता नहीं करता हूँ। मेरा काजल, मेरी पायल, मेरा कंगन तुम ही तुम हो, मेरी पूजा में तुम शामिल, मेरा बंधन तुम ही तुम हो। तुम्हारे साथ ही दिन है, तुम्हारे साथ ही रातें, तुम्हीं से है मिलन मेरा, तुम्हीं से है मुलाकातें। मेरे जीवन का एक तो ही यहाँ आधार है हमदम, मेरा प्यार है, संसार है, घरद्वार है हमदम। मेरी सांस में हमदम मुझे विश्वास होता है, नहीं तू पास फिर भी पास का आभास होता है। यही है प्यार, तो इस प्यार को महसूस होता हूँ मैं अपनी धड़कनों से ही तेरा घर पूछता हूँ मैं। कहाँ है तू बता मुझको, मिलूं दे दे पता मुझको, नहीं करते वहाँ मुझसे, बता क्या है खता मुझको। तू है तो जिंदगी मेरी सदा गुलजार है, अरे वाह, मेरा प्यार है, संसार है, घरद्वार है वाह। मुझे क्या चांद तारों से, प्रतीक के इन नज़ारों से, मुझे क्या चांद तारों से, प्रतीक के इन नज़ारों से, मेरे हिस्से में जब तू है तो लेना क्या हजारों से। तुम्हें पूजा, तुम्हें चाहा, तुम्हारा साथ पाया है, नहीं अब तक बताऊंगा तुम्हारा हाथ पाया है। संभालोगे मुझे हर पल, मुझे विश्वास है यारा, तुम्हारा साथ अब लगता है सुबह एहसास है प्यारा। बिना तेरे मेरा जीवन सदा बेकार है हमदम, तो मेरा प्यार है, संसार है, घरद्वार है। क्या बात है। मेरा प्यार है, संसार है, घरद्वार है। यार क्या चाहिए। This program is co-sponsored by All in One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा, कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।